जयपुर अजमेर रोड स्थित ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल में सर्जरी विभाग के चिकित्सकों ने 50 वर्षीय महिला की पित्त की थैली का लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन कर लगभग 10,000 से ज्यादा गाल स्टोन्स को निकाला। ये ऑपरेशन विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल त्रिपाठी के नेतृत्व में किया गया। महिला को लंबे समय से पेट दर्द की शिकायत के चलते ईएसआई हॉस्पिटल में रेफर किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार ये संभवतः अपने आप में बड़ा मामला हो सकता है, जिसमें इतनी ज्यादा संख्या में स्टोन्स निकाले गए हैं। ऑपरेशन में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष डॉक्टर स्वाति अरोड़ा और उनकी टीम का भी सहयोग रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका एवन टीवी में। जरा सोचिए कि किसी आदमी के पेट में 10,000 स्टोन्स यानी पत्थर हों तो उसकी क्या हालत होगी। जी हाँ, ऐसा ही एक वाकया ईएसआई हॉस्पिटल में पेश आया, जहां पर डॉक्टर अनिल त्रिपाठी ने एक सर्जरी की और एक व्यक्ति के पेट से 10,000 पत्थर निकाले। आइए डॉक्टर अनिल त्रिपाठी से ही समझते हैं क्या है पूरा मामला और किस तरीके से डॉक्टर अनिल त्रिपाठी, जो कि एक स्पेशल सर्जन हैं, उन्होंने इस सर्जरी को अंजाम दिया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी में। डॉक्टर साहब, ये जो आपने सर्जरी की, लगभग 10,000 पत्थर एक पेट में थे, तो पत्थरों का साइज़ भले क्या था और क्या कुछ समस्याएं उस पेशेंट को रही जिससे कि आपको डिटेक्ट हुआ कि उसको ये प्रॉब्लम है? पेशेंट कई दिनों से महिला पेशेंट थी, करीब 50-55 साल की, और उसको पेट में दर्द था, 5-7 साल से बता रही थी वो। तो उसके बाद में जब गांव वगैरह में ट्रीटमेंट लिया उसने, उसके बाद में हमारे पास में आई वो, तो हमने सोनोग्राफी और रूटीन इन्वेस्टिगेशन किए उनके, तो उसमें पता लगा कि उनको पथरी है, जो कि उसमें सोनोग्राफी में जनरली साइज़ का और इस तरह से पर्टिकुलर इतना ज़्यादा पता नहीं लग पाता, लेकिन उनको लगा कि सोनोग्राफी में आया कि इनके पथरी है। तो हमने सामान्य और जो ऑपरेशन के लिए ज़रूरत होती है जिन जांचों की, वो जांचें करवा करके हमने उनका ऑपरेशन करने का फैसला लिया। और उसके बाद में दूरबीन से हमने उनका ऑपरेशन किया। तो ऑपरेशन के दौरान उनका जो गॉल ब्लैडर था वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा और फूला हुआ था, जो सामान्यतः नहीं होता। तो फिर हमने उसको जिस तरह से, एक तो बड़ा था तो उसको लेप्रोस्कोपी में, क्योंकि दूरबीन से होता है तो छेद छोटा होता है, तो उसको निकालना एक हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था गॉल ब्लैडर को। दूसरा, जो पथरियाँ थी वो राई से भी छोटी छोटी पथरियाँ थी, तो उनको भी समेट के लाना, क्योंकि अगर वो पेट में पूरी फैल जाएँ, बिखर जाएँ, तो उनको फिर मरीज की जान को खतरा हो सकता है। तो हमने उसको एक एंडो बैग बोलते हैं हम, पॉलीथीन की जो थैली होती है, उसमें रख करके और सावधानी पूर्वक हमने उसको बाहर निकाला। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जैसा कि आपने बताया कि जब सर्जरी आप करने वाले थे, जो टेस्ट आपने कराए, जैसे सोनोग्राफी आप बता रहे थे, उसमें पूरी तरीके से आपको क्लियर नहीं हुआ, तो ऑल ऑफ द सडन आपके सामने एक समस्या आई होगी, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने उस समय सर्जरी? हाँ, हमने थोड़ा सा ऑपरेशन के दौरान हमने सोचा कि अब इसको बस वही मैंने आपको बताया कि एक तो ये जो पथरियाँ थी वो फैल ना जाएं पूरे पेट में, ये एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। और दूसरा, उस जो स्पेसिमेन था उसको पेट से बड़ा चीरा लगाने के से मरीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हालांकि लगाना पड़ जाए तो लगाना पड़ता है मरीज़ की जान बचाने के लिए, लेकिन हमने उसको पीसेज में करके थोड़े थोड़े करके उस छोटे से छेद से हमने उसको निकाल लिया। अच्छा, आपने पीसेज में करके और थोड़े थोड़े स्टोन्स को करके बाहर निकाला, मतलब आपने स्टोन्स को बाहर निकाला एक तरीके से पहले, और फिर गॉल ब्लैडर। डॉक्टर साहब, मतलब काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा उस समय आपके लिए। उस समय एक बार, मतलब मैं अभी सोच रहा हूँ तो मुझे एकदम से ऐसा हो रहा है कि फीलिंग, जैसे कहते हैं ना, गूज बम्स आ रहे हैं। तो आपकी क्या फीलिंग थी उस समय? नहीं, हम लोग थोड़ा सा, मैंने अपने टीम मेंबर्स को भी बोला, एनेस्थीसिया वालों को भी बोला कि अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, और इसमें जितना भी समय लगे अपने को तसल्ली के साथ में अपने को अंजाम देना है इसको। क्योंकि अगर मान लो एक भी पत्थर अगर उसमें छूट जाता या कुछ और रह जाता तो वो मरीज को नुकसान पहुंचाता। तो डॉक्टर साहब, एकाएक आपको कैप्टन की भी भूमिका निभानी पड़ गई होगी वहाँ पे। जिस तरह डॉक्टर तो आप हैं ही, एक कैप्टन भी, सबको अपनी टीम को व्यवस्थित करना, उनको समझाना, क्योंकि एकदम से प्रॉब्लम जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ चित्ता, कि एकदम से सामने आई।
हाँ जी जी, एक्चुअली मेरे पास में जो पीजी स्टूडेंट्स भी हैं मेरे मेरे साथ में, तो उनको भी वो भी कई दफ़े ऐसे केस होते हैं कि जो आपको लाइफ टाइम एक ही बार देखने को मिलता है मेडिकल एजुकेशन में। तो उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था वो। उन्होंने भी सीखा कि इस तरह के केसेस जब सामने आते हैं तो उनको कैसे डील किया जाता है और कैसे लोगों को कॉन्फिडेंस मिला जाता है, साथ वालों को, और किस तरह से आपको आगे बढ़ के और बिना घबराए इस तरह के ऑपरेशन अगर सामने कोई ऐसी कंडीशन आती है तो कैसे उसको अंजाम दिया जाता है। डॉक्टर साहब, अब वो जो महिला मरीज हैं उनकी कैसी तबीयत है, क्या क्या स्थिति है उनकी अब? महिला मरीज़ बिल्कुल ठीक है, वो अपने घर जा चुकी हैं और बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न होकर गई हैं। वो उनको पेट में काफ़ी आराम है, जो कि पहले बहुत भारीपन था खाना खाने में, उनके बाद उनको जब उल्टी होती थी, वो बिल्कुल खुश हैं और प्रसन्न हैं अपने घर पे। तो डॉक्टर साहब, एक हमारे दर्शकों के लिए एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जिस तरीके से उनको ये एक पथरी हुई, शायद एक लंबे अरसे से उनका ऐसे प्रॉब्लम चल रही होगी, तो क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए ऐसे समय में कि इतनी स्टेज तक आदमी ना पहुँचे, और समय पे कैसे उसको, क्या ऐसे सिम्टम्स होंगे जिसका वो ध्यान रखे, और क्या उसको परहेज़ रखना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम ही ना हो? देखिए, वैसे गॉल स्टोन जो है वो इस एक मल्टीफैक्टोरियल इसके लिए कॉजेज़ होते हैं। तो अपन कोई स्पेशली या खान पान में या कुछ इस तरह से पर्टिकुलर ऐसा कोई डायरेक्ट कोई ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई कारण इसके लिए। लेकिन फिर भी अगर फीमेल में ये ज़्यादा होता है, तो फीमेल हैं अगर, और 50 मिडिल एज के आसपास आपकी उम्र है, थोड़ी सी फैटी फीमेल हैं अगर, तो उनको स्पेशली इस चीज़, अगर उनके पेट में दर्द है और खाना खाने के बाद जैसे पेट में भारीपन रहता है, तो उन्हें सोनोग्राफी की जांच ज़रूर करानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके पेट में पथरी हो और वो आगे जाकर के अगर मान लो अगर ध्यान नहीं देते तो कभी कभी ये 1-2% में कैंसर का भी संभावना हो सकती है। कैंसर के भी। तो मतलब अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ़ है, आप एक महिला हैं, विशेष तौर से महिलाओं के लिए है कि अगर आप एक महिला हैं और 50 साल से ज़्यादा की उम्र है या 50 साल क्रॉस कर रहे हैं, 50 साल के हैं, तो अगर आपको पेट की कोई तकलीफ़ होती है, भारीपन रहता है, खाना खाने के बाद जी मिचलाता है, क्यों डॉक्टर साहब, मैं ठीक कह रहा हूँ, और अगर कोई आपको जी 50 ईयर एज ना हो करके फर्टाइल एज जो होती है ना, 5F बोलते हैं इसको, 50 फर्टाइल फीमेल और फैटी। तो अगर इस तरह का कुछ आपको कॉम्बिनेशन है और आपको पेट दर्द हो रहा है, कुछ खाना खाने के बाद में अनईजीनेस रहता है, भारीपन होता है, तो आपको सोनोग्राफी ज़रूर करवानी चाहिए। ठीक है। तो फर्टाइल एज यानी अगर आपको मासिक धर्म की जो एक हम कहते हैं फर्टाइल एज अगर आपकी हो गई है और आप फैटी हैं, यानी आपका वज़न ज़्यादा है, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, अगर पेट की समस्या है तो एक बार सोनोग्राफी ज़रूर कराएं, जिससे कि आपको आगे जाके समस्या नहीं हो। और डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए कोई एक मैसेज कि किस तरीके का लाइफस्टाइल वो अख्तियार करें जिससे कि आगे जाके उनको कई चीज़ों में आराम मिले? हाँ बिल्कुल, ये तो यूनिवर्सल है। आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, तो इसमें है नियमित एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा फैटी फूड से, जैसे आजकल जो भी फास्ट फूड है वगैरह, उसको अवॉइड करें, और जो भी नेचुरल हैं, सब्जियां हैं, नेचुरल सीजनल वेजिटेबल्स हैं, और जो घर में जो भी सब कुछ जो अवेलेबल है उसको ज़्यादा आप खाइए, और एक्सरसाइज कीजिए नियमित रूप से, सही समय पे सोइए, सही समय पे उठिए और स्वस्थ रहिए। तो देखिए, आप अपना ध्यान रखेंगे, शरीर कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। समय पे एक्सरसाइज करें, अच्छा खाना खाएं, फास्ट फूड कभी कभार खा लें, रेगुलर ना खाएं, और अपना ध्यान रखें। और आगे की खबरों के लिए देखते रहें A1 TV।